कुंभकर्ण ने भी शिक्षा दी कि ऐसा ना कर, लेकिन उसको उचित बात सही नहीं लगी। उसके सभासदों मंत्रियों ने भी कही कि आप गलत करते हो, लेकिन अहंकार जिसकी बुद्धि पे सवार था, इसलिए जिस चीज की भी इन चीजों में से बहुतायत हो जाती है वो बर्बाद करके रखती है। लेकिन आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग परमात्मा का संग है। महाराज जी ने कहा कि जो इंसान सत्संग करता है उस व्यक्ति का जीवन बड़ा ही सरल बन जाता है। हमारे जीवन में सबसे जो हमारी झगड़े की जड़ है वो मेरा और तेरा है। अगर मैं और मेरा और तेरा को छोड़कर प्रभु का गुणगान करे तो उससे हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। भक्ति होगी तो बेखी से नहीं बल्कि नेकी से होगी। महाराज जी ने बताया कि घर गृहस्थी जिम्मेदारी को निभाना इंसान का सर्वप्रथम कर्तव्य है, लेकिन यह आवश्यक है ये जिम्मेदारियां हम ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि जो गृहस्थ को सच्चाई और ईमानदारी से निभा पाया वही भक्ति के फल को प्राप्त कर पाया। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। रविदास जी के समय में ऐसा अनेक बार हुआ और उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि इंसान के विचार अच्छे होने चाहिए, जाति पाति कुछ नहीं है। कबीर साहब ने भी कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। जो हरि को परमात्मा को याद करता है वो परमात्मा का है। और रविदास जी कहते हैं जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारकार पड़ी रहने दो म्यान। अरे शरीर का जाति का क्या देखना है, जाति और जन्म का क्या पूछना, जन्म जात मत पूछिए। क्या जन्म जात से लेना है, किस जन्म, अरे जन्म ऊंचे कुल में लेता है, कर्म गंदे मंदे करता है, उनके काम अच्छे नहीं है, पाप कर्म में फंसा हुआ है, तो वो ऊंचा कुल और ऊंचा परिवार उसके लिए क्या काम देगा। इसलिए कहीं किसी भी जाति में पैदा हो लेकिन उसके कर्म अगर अच्छे हैं तो ऐसे आदमी के तो पांव पूजने चाहिए। जैसे रविदास जी ने कहा ना कि ज्ञान को जानना चाहिए, जिस प्रकार से जब तलवार की जरूरत है तो म्यान का उठा के क्या करना। इस प्रकार से शरीर तो एक कवच है ज्ञान के ऊपर। ज्ञान और ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान लीजिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में होए। उत्तम विद्या अगर नीच इंसान से भी मिल जाए तो भी ज्ञान और जो उसको बुद्धि मिली है उसको लेके अगले का तो जीवन संवरता है। जाति पाति का तो कोई परमात्मा के दरबार में नामो निशान नहीं है। वहां तो एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं, आए एक ही ठोर से उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक घर अनसमझे 12 बाट। जो एक ही जगह से आए हैं, खून में किसी के नहीं लिखा ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। कर्म जिसके बुरे हैं वो बुरा है, वो चंडाल है, और कर्म जिसके अच्छे हैं वो पंडित है, वो ज्ञानी है, वो विद्वान है, वो समझदार है, वो धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है। रविदास जी चमार जाति से थे, माना उन्होंने, छिपाई नहीं, कहा नहीं। उन्होंने तो सीधी कही कि ऊंची नीची जाति, नीच जात हूं, ओछी पाती है और ओछा कर्म हमारा। सारी चीजें उन्होंने मान ली, लेकिन क्या कहा कि उनकी दया से ऊंच भये हैं कह रविदास समारा। जब प्रभु की भक्ति करते करते ऊंच हो गए, नीच नहीं रहे, नीची गति में नहीं रहे। नीच तो वो होता है जो नीच कर्म करता है, ऊंची जाति में होके पाप कर्म करता है, नीचे कर्म करता है, उसको नीच कहना चाहिए। और रविदास जी ने जाति पाति पर पूरा कुठाराघात करते हुए कह दिया। वो जवाब तो दिया था तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ब्राह्मणों का मंडन करते थे कि ब्राह्मणों को ही ज्ञान का अधिकार है, दूसरों को किसी का ज्ञान का अधिकार नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा होके नीच कर्म भी कर देता है फिर भी उसका कुल ऊंच है। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन रविदास जी ने जवाब तो उसी बात का था, लेकिन ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि रविदास ब्राह्मण ना पूजिए, जो हो वे गुणहीन, पा पूजो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। कि अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है और वो गुणों से हीन है तो उसके पांव पूजने का कोई फायदा नहीं। पांव तो उस चंडाल के पूजो जो गुणों से प्रवीण है, जिसमें अच्छे गुण है, अच्छे गुण
सबसे अच्छा गुण एक ही है। वो कौन सा गुण है? परमात्मा का गुण है। जो प्रभु की भक्ति करता है वो गुण जिसमें है, वो उसकी कोई जाति नहीं। और उसी जाति को अगर मानती तो मीराबाई रविदास को गुरु नहीं बनाती। जाति पाति को अगर मानती तो झालागढ़ की रानी जब काशी जी में आई, वो ऐसे तलाश करती हुई देखती आई, धार्मिक स्थानों पे घूमती थी। जब काशी जी में आई तो उन्होंने रविदास जी के बारे में सुना तो कहने लगी रविदास जी के मैं जाके दर्शन करूंगी। और रविदास जी के दर्शन जब उसने किए और उनके जब सत्संग और वचन सुने, जो प्रभु की भक्ति से ओत-पोत थे, जो जिनके दर्शन मात्र से ही झालागढ़ की रानी के विचार बदल गए, उसके जीवन को वो रास्ता मिल गया जिसकी तलाश में वो निकली थी। उन्होंने रविदास जी की जाति नहीं देखी, रविदास जी से उन्होंने बार बार आग्रह किया कि आप मेरे गुरु बनो और मुझे नामदान की दीक्षा दो। और उनसे दीक्षा लेके बड़ी धन्य होके काफी दिनों तक वहां उनका सानिध्य किया, सत्संग सुना, वचन सुने और काफी दिन रुकने के बाद वापिस चली गई। वापिस जाने के बाद में पंडितों को जब पता लगा तो उन्होंने बड़ा उसको ऊंचा नीचा कहा, राजा के सामने कुछ कहा कि देखो ये नीची जाति में जाके कुल का नाश तुमने धब्बा लगा दिया कि उस नीची जाति के गुरु बना लिया, हमारे पंडितों की तो पूछताछ ही नहीं है, ये क्या हुई? वो कहने लगी, जब राणा पूछने लगा कि ऐसा है, बोली कि हाँ ऐसा है, मैंने गुरु बनाया है, रविदास जी को गुरु बनाया है। जाति को ये लोग देखते होंगे, मैं जाति को नहीं देखती, मैं तो गुण देखती हूँ। उसमें वो गुण है, वो जाति का नहीं, वो रविदास नहीं, वो तो राम है, रम्या हुआ है, वो सत्य है, जिसको राम कहते हैं वो वही है। और उसको जो ज्ञान है वो किसी को ज्ञान नहीं है। क्या जाति है? इंसान की कोई जाति नहीं होती, जाति भक्ति में नहीं है। परमात्मा की जो भक्ति करता है, अरे गंगा जी में गंदे नाले भी अगर गिर जाए तो उसमें गिरने के बाद वो गंदा नाले भी गंगा जल बन जाता है, वो गंदा नाला या गंदा पानी नहीं रहता। इसी प्रकार से जो प्रभु की भक्ति करते हैं उसमें तो बड़े बड़े ठग, डाकू, चोर, लुटेरे भी धर्मात्मा और महापुरुष बन जाते हैं। इसलिए प्रभु की भक्ति सबके पापों को नाश करके उनको हर प्रकार से पाक, साफ और पवित्र बना देती है। उन्होंने चलो आगे तो जो बात हुई, ब्राह्मणों को बुलाया गया, बोला कि तुम्हारी क्या है? बोला कि हमारा काम था कि दान दक्षिणा लेना, अब वो तो दान दक्षिणा हमें मिलेगी नहीं, वो तो अब रविदास को देगी। बोले चिंता ना करो। रानी कहने लगी दान दक्षिणा मैं तुझे ही दिला देती हूँ जो तुम्हें चाहिए। और उनको दान दक्षिणा दिला दी और उसको लेके वो खुश होके चले गए कि हाँ बस ठीक है, हमें तो अपनी दान दक्षिणा चाहिए। इसलिए ज्ञान मोल नहीं मिलता है, ज्ञान किसी का मोहताज नहीं है। भक्ति रूपी शक्ति किसी को अगर देखनी चाहिए तो उस भक्ति में जाके देखो, कदम रखो। उसके लिए आपको संयम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, दिल में प्रेम प्रीति जगानी पड़ेगी। अपने पूरे संयम के साथ जब एकाग्रचित होके उस प्रभु को याद करोगे तो कहीं इधर उधर डोलने की नहीं, लेकिन हाँ गुरु को खोजने की जरूरत है। गुरु जब मिल जाएगा तो तुम्हें ये सारी चीजें सहज में ही दे देगा। बिना गुरु के किसी को आज तक मिली नहीं है। इसीलिए जो गुरु के महत्व को नहीं जानते वो गुरु को इंसान समझ बैठते हैं, और जो गुरु को इंसान समझ बैठता है वो खाली रहता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। गुरु को जब तक तुमने परमात्मा नहीं माना है, उनको उस भंडार का मालिक नहीं माना है जो तुम्हें मिलने के बाद तुम धन्य हो जाओगे, तब तक के समझो कि हम खाली हैं। गुरु की महत्ता शिष्य के लिए सबसे बड़ी है। जिसने गुरु पर पूरा विश्वास और पूरी श्रद्धा जमा ली है तो समझो उन्होंने भक्ति अपनी पूरी कमा ली है, उसका जीवन धन्य है और उसने सफल कर लिया है। जितने भी गुरु भक्त, गुरुमुख, संत, फकीर हुए हैं, सब ने गुरु की महिमा गाई है, और जो जो गुरु की शरण में सच्चे मन से कहे हैं तो धन्य और मालामाल भी हुए, उनके किसी बात की कमी नहीं रही। लेकिन जिनके मन में कपट और धोखा रहता है, दुनियादारी की चीजों और पदार्थों के लिए गुरुओं के पास जाते हैं और वो गुरु को मानस रूप समझते हैं, वो धोखा खाते हैं, उनको मिलता कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से मीराबाई ने वैसे तो श्री कृष्ण जी को गुरु माना था, बचपन से उनको मानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने रविदास जी को गुरु बनाया और उनके बारे में भी वही बातें हुई।
उनको भी ये कहा गया बार बार। और जब रविदास जी चले गए थे तो तुलसीदास जी हाजिर थे। तो जब उनके परिवार ने, राणा ने, दूसरे लोगों ने, खानदान के लोगों ने, क्योंकि ऊंची जाति के थे, कहने लगे कि ये तो कुल का बट्टा लगा दिया इसने, ये नीची जाति का गुरु इसने धारण किया है, ये तो गलत है। तो जब वो परिवार वाले सब इतना उसके साथ बुरा करने लगे तो मीरा जी ने बड़ा दुख से और तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिख के भेजी। क्यों रविदास जी उस समय रहे नहीं थे कि हमारे गुरु तो है नहीं, लेकिन मेरे परिवार वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार जितने भी हैं मेरे साथ अब अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। जब तुलसीदास जी ने उनके पास लिख के भेजे थे, उन्होंने भी एक छोटी सी कविता के रूप में लिख के भेजा कि जिन के जो राम स्नेही नहीं हैं वो हमारे मित्र नहीं, रिश्तेदार नहीं, हमारे सखा नहीं, उनको तो, उनसे तो नाता तोड़ लेना ही अच्छा है। ये गुरुमुखों के लिए भी संदेश है। जिस प्रकार से ध्रुव ने अपने पिता से नाता तोड़ लिया, प्रहलाद ने अपने पिता से नाता तोड़ लिया। क्यों उन्होंने नाता तोड़ लिया? क्योंकि विभीषण ने अपने भाई रावण से नाता तोड़ लिया, क्योंकि वो राम स्नेही नहीं थे, राम के भक्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि जब ऐसी घड़ी बीतती है इंसान के साथ में, जब वो प्रभु भक्ति से किसी को जुदा और अलग करना चाहते हैं, तो उनकी दोस्ती को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। संत करामात नहीं दिखाते, स्वयं अगर दिखाई जाए, प्रकट हो जाए, कोई बात नहीं। संतों के अंदर सादगी होती है, प्यार होता है, सच्चे होते हैं, झूठ कपट का काम नहीं है, ना उनके अंदर कोई अहंकार नहीं। अगर ये चीजें उनके अंदर है तो संत नहीं है। रविदास जी ने कहा 5 दोष तज जोर है वे संत चरण लो लीन, रविदास सोई जानिए ऊंचे और कुलीन। जो 5 दोषों को तज के और संतों की चरण में लोलीन होकर रहता है, उसी को ऊंचा और कुलीन मानना चाहिए, उसको ऊंचे से ऊंचा मानना चाहिए। क्योंकि 5 दोष ही तो इस इंसान को तंग और परेशान करते हैं, यही तो उसको गिरा देते हैं, यही तो काल और माया के फंदे और जाल हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये 5 चीज किसी न किसी रूप में सब में व्याप्त हैं। ये जाते भी नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग उचित समय पर उचित ढंग से अगर किया जाए तो ये हमारे लिए दुख का कारण नहीं बनते। इनकी जब बुराई की गई है कि हम इनको सब कुछ मान के उन्हीं के अनुसार जब काम करना शुरू कर देते हैं, अति जिस चीज की भी ज्यादा हो जाती है वो इंसान को बर्बाद करती ही करती है। काम की अति हो जाए तो काम बुरा है, क्रोध की अति हो जाए तो पता नहीं क्या का क्या करवा देती है, बुरा है। लोभ अगर इंसान का ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए सब रिश्ते नाते सब बर्बाद हैं, उसका लोभ पूरा होना चाहिए। और अहंकार जब इंसान को हो जाता है, अहंकारी इंसानों की आपने कहानी सुनी होंगी, जिसको अहंकार हो जाता है उसको नेक अच्छी सलाह भी अच्छी नहीं लगती, चाहे उसका सर्वनाश क्यों ना हो जाए। जैसे रावण का सर्वनाश हो गया, विभीषण की सच्ची सलाह उसने नहीं मानी। उसके भाई ने कुंभकर्ण ने भी शिक्षा दी कि ऐसा ना कर, लेकिन उसको उचित बात सही नहीं लगी। उसके सभासदों मंत्रियों ने भी कही कि आप गलत करते हो, लेकिन अहंकार जिसकी बुद्धि पे सवार था, इसलिए जिस चीज की भी इन चीजों में से बहुतायत हो जाती है वो बर्बाद करके रखती है। लेकिन काम को समझना चाहिए, काम जरूरत के मुताबिक है तो काम बुरा नहीं है। काम काम सभी कहें, काम ने चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहा वे सोए। मन के अंदर तो कितनी कल्पनाएं उठती है, काम सभी वही है। क्रोध वो अग्नि है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करके थोड़े से समय के लिए क्रोध करते हैं, ऐसा काम कर जाते हैं कि फिर पछताए नहीं, आदमी को उसकी भरपाई उससे हो ही नहीं सकती। एक छोटा सा क्रोध आता है, क्षण भर के लिए आता है। इंसान अगर संयम बरते और उस क्रोध को उस टाइम पे वो शांत हो जाए, चुप हो जाए और ज्यादा उससे क्रोध को मन में ना रखे तो बच सकता है। नहीं, क्रोध ने बड़े बड़ों का नाश कर दिया। महाभारत में 18 अक्षुणी सेना जो खपी, 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश हुआ, वो क्रोध का ही कारण था। अगर द्रौपदी का इतना क्रोध नहीं होता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता।
कि 18 ही दिन में कितना बुरा ऐसा युद्ध हुआ कि जिसके अंदर कितना विनाश हुआ। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पेशा संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू कर लेता है, अपने क्रोध पर काबू कर लेता है, वह व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना लेता है। अगर हम गुस्से पर काबू नहीं कर पाते तो परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं और सर्वनाश हो जाता है, जिस तरह महाभारत में कौरव और पांडवों का हुआ था। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग हमेशा कीजिए, वचनों को हमेशा मानिए, संतों की बातों को मानकर अपने जीवन के पथ को सही चलाइए, अपने जीवन को नई दिशा दीजिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप बड़ा ही ध्यान से सुनिए और सुनकर आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। आप अपने जीवन में इन बातों को उतारोगे तो आपका जीवन वैसे ही सार्थक बन जाएगा। और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए, क्योंकि कर्मों पर ही हमारा जो जीवन है वो आधारित होता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा सॉन्ग लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।